हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था हिमालयन रिवर सिस्टम को। आपने हिमालयन रिवर सिस्टम में 3 मेजर रिवर जो कि आपकी इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र है, इनके बारे में जाना और इनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी आपने समझा। ये आपकी तीनों रिवर्स क्या कर रही हैं? तिब्बत से फ्लो कर रही है आपकी इंडस और ब्रह्मपुत्र, और गंगा जो है आपकी वो निकल रही है उत्तराखंड में गौमुख से, यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर से। इंडस जो है आपकी वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। गंगा आपकी सेंट्रल फ्लोइंग रिवर है, यानी कि ये सेंट्रल हिमालय से फ्लो कर रही है और प्लेन्स को फ्लो करते हुए ये कहां पर जा रही है? बे ऑफ बंगाल में। जो आपकी इंडस रिवर है ये वेस्ट से फ्लो करते हुए अरेबियन सी में ड्रेन हो रही है। अब आते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर पे। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ये आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये आपकी ईस्टर्न हिमालय से फ्लो करते हुए जा रही है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में ये क्या कर रही है? पद्मा रिवर में मर्ज हो जा रही है एट द एंड। और पद्मा रिवर आपकी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर रही है अपना वाटर। इसके अलावा हमने देखा कि कैसे कई सारी ट्रिब्यूटरीज मिलकर इन तीनों मेजर रिवर्स को क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है। और ये आपकी जो रिवर्स हैं ये कैसी रिवर्स हैं? ग्लेशियर फेड रिवर्स है, यानी कि ग्लेशियर्स का जो वाटर है वो क्या कर रहा है? इन रिवर को सपोर्ट कर रहा है। और ऐसी रिवर्स को हम क्या कहते हैं? पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल रिवर्स वो रिवर्स होती हैं जो 24x7 और 12 मंथ्स क्या कर रही है? वाटर डिस्चार्ज कर रही है, वाटर क्या कर रही है? ड्रेन कर रही है। और इनका कैचमेंट एरिया भी काफी ज्यादा होता है, क्योंकि ग्लेशियर फेड रिवर्स का एक मेन एडवांटेज ये है कि इन रिवर्स में आपको कई सारे लेक्स देखने को मिलेंगे। और वो लेक्स कैसे फॉर्म हुए हैं? ग्लेशियर्स की वजह से, ग्लेशियर्स की मेल्टिंग की वजह से। जब आपका विंटर सीजन होता है तो ये ग्लेशियर्स क्या कर रहे हैं? अपने आप को रिचार्ज कर रहे हैं स्नो के फॉर्म में। एट द एंड जब समर आपका सीजन आ रहा है तो ये ग्लेशियर्स क्या कर रहे हैं? मेल्ट कर रहे हैं अपने वाटर को। मेल्ट होने के बाद ये फॉर्म कर रहे हैं लेक्स को, और ये लेक्स क्या कर रही हैं? इन रिवर्स को सपोर्ट कर रही है। इन रिवर्स को क्या बना रही है? वो अपना सोर्स बना रही है। और ये रिवर्स आपकी इरिगेशन पर्पज के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए, साथ ही साथ जो आपके टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, उनको क्या कर रही हैं? उन लोगों के लिए क्या कर रही हैं? वाटर सप्लाई कर रही है, जो कि बहुत ही नेसेसिटी है किसके लिए? ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। विदाउट वाटर वी कैन नॉट इरिगेट अवर लैंड्स, वी कैन नॉट survive, because agriculture is completely based upon the water, as well as the water which we use in our daily needs, for drinking, for washing our clothes, for washing our utensils, as well as for our kettles। अपने जो हमने पशु पाल रखे हैं, किसानों ने गाय, बकरियां, पहाड़ों में जो आप देखेंगे कई सारे पैस्चर लैंड्स होते हैं बड़े बड़े, वहां पर क्या कर रहे हैं? भेड़ पालने के लिए लोग अपने पैस्चर लैंड में जा रहे हैं, जंगलों में। तो उनको भी तो पानी चाहिए, तो वो पानी कैसे मिल रहा है उनको? लेक्स की फॉर्म में मिल रहा है वहां पर, उन जंगलों में। तो ये सारा का सारा काम कौन कर रहा है? ये सारा का सारा काम कर रहे हैं ग्लेशियर्स। इसीलिए हमने हिमालयन रिवर सिस्टम को क्या कहा? ये एक पेरिनियल रिवर सिस्टम है। इन रिवर्स में हमको 12 मंथ्स पानी देखने को मिलेगा। ये थी आपकी नॉर्दर्न रिवर्स, यानी कि जो नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो ऊपर आपकी रिवर्स फ्लो कर रही है, उनकी मैं बात कर रहा था अभी, किसमें? हिमालयन रिवर सिस्टम में।
अब आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे, जिसको हम क्या कहते हैं, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ये पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो है आपकी, ये डेक्कन प्लेट्यू में देखी जाएंगी। डेक्कन प्लेट्यू जो है आपका, वो मेजरली कहां पर है, वो है सतपुरा रेंजेस के नीचे। मैंने आपको क्या कहा था कि आपके पास एक रिवर है जिसका नाम क्या है, नर्मदा। नर्मदा आपकी एक ऐसी रिवर है जो अमरकंटक हिल से क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। ये आपकी जो रिवर है नर्मदा, ये फ्लो करती है टू माउंटेन रेंजेस के बीच में। नॉर्थ में है विंध्या, विंध्या माउंटेन्स रेंजेस, और साउथ में क्या है इस रिवर के, नर्मदा रिवर के, सतपुरा माउंटेन रेंजेस। और ये रिवर क्या कर रही है, इन दोनों माउंटेन रेंजेस के बीच से फ्लो कर रही है। क्लियर है। तो इस रिवर को, यानी कि नर्मदा रिवर को हम क्या कहते हैं, रिफ्ट वैली रिवर। यानी कि एक तरीके का ये क्या फॉर्म कर रही है, रिफ्ट फॉर्म कर रही है। ठीक है। रिफ्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, रिफ्ट होता है आपका एक वी शेप्ड वैली। ठीक है। रिफ्ट क्या है आपका, एक वी शेप्ड वैली, जिसमें कि हमको क्या देखने को मिलेगा, गॉर्जेस एंड कैनियंस। ठीक है। ये खाई बनाते हुए क्या कर रही है, रिवर फ्लो कर रही है कहां पर, आपकी अरेबियन सी में। इसके नीचे, सतपुरा के नीचे फ्लो करती है एक हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर जिसका नाम है तापी। ठीक है। और ये दोनों रिवर्स जो हैं आपकी, फ्लो करते हुए कहां पर जाती हैं, अरेबियन सी में। अब आते हैं हम सतपुरा रेंजेस के नीचे, यानी कि मैंने आपको क्या कहा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे। हम बात कर रहे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, यानी कि इंडिया के मैप की। इंडिया के मैप में जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है आपका, यानी कि जो डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया है आपका, उन रिवर सिस्टम के बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। ये था आपका ओवरव्यू इस वीडियो का और प्रीवियस वीडियो का जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। आज मैं आपको इस टॉपिक के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चला जाऊंगा। ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, कि हमारे पास सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, सुपर कॉन्टिनेंट। सुपर कॉन्टिनेंट हमारे पास था, जिसका नाम क्या था स्टूडेंट्स, पेंजिया। पेंजिया क्या है, हमारे पास एक सुपर कॉन्टिनेंट है। और ये पेंजिया जो है आपका सुपर कॉन्टिनेंट, ये ब्रेक डाउन हुआ किसमें, टू पार्ट्स में, जिसका नॉर्दर्न पार्ट कहलाता है यूरेशिया, और सदर्न पार्ट क्या कहलाता है आपका, गोंडवाना लैंड। ठीक है। तो आपका जब पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट ब्रेक डाउन हुआ किसमें, टू पार्ट्स में, नॉर्थ में क्या था, यूरेशिया, साउथ में क्या बना इसका, गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड जो है आपका, वो क्या है, ओल्डेस्ट लैंड मास है। इस लैंड मास में आपको कई सारी रिवर्स देखने को मिलेंगी। तो आज हम गोंडवाना लैंड, यानी कि साउथ ऑफ इंडिया की रिवर्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है। तो आइए रीड करते हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के हाईलाइटेड किए हुए पार्ट्स को। आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है। जिसको मैंने हाईलाइट किया है लाइन को, उसको आपको ज्यादा फोकस करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस है। ठीक है। द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम इज ओल्डर देन द हिमालयन वन। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द ब्रॉड largely graded shallow valleys and the maturity of the rivers. The western ghats running close to the western coast act as the water divide between the major peninsular rivers discharging their water in the Bay of Bengal and as small rivulets joining the Arabian Sea. Most of the major peninsular rivers except Narmada and Tapi flow from west to east. The Chambal Sindh Betwa Cane zone originating in the northern part of the peninsula belong to the Ganga river. क्या मतलब हुआ इसका, मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में, नर्मदा और तापी आपकी जो है वो क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ये वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है। वेस्ट डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, जो आपकी अरेबियन सी की तरफ है, यानी कि गुजरात वाले साइड की तरफ ये दोनों रिवर्स क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। और जो आपकी रिवर्स हैं कौन कौन सी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये कहां फ्लो कर रही है, नॉर्थन पार्ट की तरफ, यानी कि साउथ से ये नॉर्थ की तरफ जा रही हैं। और ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। जो आपकी केन और बेतवा रिवर है, इन दोनों रिवर्स पर हमको क्या देखने को मिलेगा, कैनाल।
केन बेतवा रिवर आपकी क्या है, एक इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है जो कि बुंदेलखंड रीजन को क्या प्रोवाइड करेगा, वाटर। इन दोनों रिवर्स के थ्रू आपको क्या देखने को मिलेगा, एक डैम, और उस डैम के थ्रू हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो उत्तर प्रदेश में फॉल करते हैं और कुछ मध्य प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन दोनों को क्या मिलेगा, वाटर सप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है केन और बेतवा जो आपकी रिवर्स हैं ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। सोन आपकी किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और ये जो आपकी यमुना रिवर है, यमुना रिवर भी किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। इसीलिए जो ओवरऑल चंबल, सिंध, बेतवा, केन एंड सोन, ये एट द एंड किसकी ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी, गंगा की, क्योंकि यमुना रिवर भी आपकी किसमें मर्ज हो रही है, गंगा में ही मर्ज हो रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। द अदर मेजर रिवर सिस्टम्स ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। Peninsular rivers are characterized by fixed course, absence of meanders, non-perennial flow of water. Narmada and Tapi which flow through the Rift Valley are however exceptions. ठीक है, क्या मीनिंग हुआ इसका, कि जो आपकी मेजर रिवर्स है पेनिनसुलर ड्रेनेज की, वो कौन कौन सी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। और इन रिवर्स को हम क्या कहते हैं, एफेमेरल रिवर्स। ठीक है, पेरिनियल रिवर्स जो है आपकी वो कौन सी रिवर्स होती हैं, जिनमें वाटर 12 मंथ्स फ्लो करता है। और दूसरी पेरिनियल के ऑपोजिट कौन सा होता है वर्ड, एफेमेरल, EPHEREMAL। एफेमेरल जो है आपका वो वैसी रिवर्स होती हैं जो कि मॉनसून फेड रिवर्स होती हैं। जब आपकी भारी मात्रा में रेनफॉल होगी तो इन रिवर्स को क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा वाटर का, क्योंकि इन रिवर्स के पास क्या नहीं है, ग्लेशियर्स नहीं है। ठीक है, इसलिए ये जो आपकी रिवर्स हैं कौन कौन सी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, इन रिवर्स को वाटर किस फॉर्म में मिल रहा है, रेनफॉल की फॉर्म में मिल रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इन रिवर्स का जो कोर्स होता है, यानी कि जो फ्लो करने का जो आपका एक एरिया है वो कैसा है, फिक्स्ड है। यहाँ पर मियंडर्स फॉर्म नहीं हो रहे। मियंडर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, एक फ्लो, कौन सा, ट्रस्ट एंड ट्रफ वाला, इस टाइप का फ्लो। देखिए ये है आपके मियंडर्स। ठीक है, यानी कि आपका एक कर्वीलिनियर फ्लो, कर्व्स के फॉर्म में जो आपकी रिवर्स फ्लो करती है उनको हम कहते हैं मियंडर्स। तो ये मियंडर्स भी फॉर्म नहीं करती हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट लाइन के पास, एवोल्यूशन ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, स्टार्टिंग कैसे हुई। मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में कि गोंडवाना लैंड जो है आपका वो क्या है, ओल्डेस्ट लैंड मास है एज कंपेयर टू यूरेशिया। ठीक है, पेंजिया आपका एक सुपर कॉन्टिनेंट था, एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था। उसका क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, किसमें, दो पार्ट्स में। नॉर्दर्न पार्ट कहलाया आपका यूरेशिया, सदर्न पार्ट आपका क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड। इस गोंडवाना लैंड में क्या हो रहा है, अब एवोल्यूशन हो रहा है। और ये एवोल्यूशन कब का है, 200 मिलियन ईयर्स एगो का। ये भी आपको ध्यान में रखना है। गोंडवाना लैंड का फॉर्मेशन कब हुआ, 200 मिलियन ईयर्स एगो। और इसके फॉर्मेशन के कारण क्या हो रहा है हमारे पास, हमको देखने को मिल रही है पेनिनसुलर रिवर्स। तो देखिए, द थ्री मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स in the distant past have shaped the present drainage systems of the peninsular India. Subsidence of the western flank of the peninsula leading to the submergence below the sea during the early tertiary period. ठीक है, तो क्या हो रहा है, सबसाइड कर रही है आपकी वेस्टर्न जो आपकी कोस्ट है, वो क्या कर रहे हैं, सबसाइड कर रहे हैं, किसमें, सी में, अरेबियन सी में। ठीक है, एक आपकी प्लेट कौन सी है, अरेबियन सी की प्लेट, समुद्र की प्लेट। और दूसरी आपकी प्लेट कौन सी है, ये है आपकी अरेबियन सी। ठीक है, इस अरेबियन सी के नीचे कौन सी प्लेट जा रही है आपकी, वेस्टर्न घाट्स वाली, यानी कि वेस्टर्न जो आपका कोस्ट है, ये आपका है वेस्टर्न कोस्ट। ये वेस्टर्न कोस्ट कहां पर जा रहा है, सबमर्ज कर रहा है, किसके नीचे, अरेबियन सी के नीचे। ठीक है, तो जब आपका ये वेस्टर्न कोस्ट अरेबियन सी के क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है, सबमर्ज कर रहा है, तो यहां पर क्या फॉर्म हो रहा है, माउंटेन्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, माउंटेन्स।
और ये माउंटेन्स क्या करेंगे आपके लिए, रेनफॉल का काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर काफी भारी मात्रा में आपको रेनफॉल देखने को मिलेगा और यही रेनफॉल आपको सपोर्ट करेगा रिवर्स का फॉर्मेशन करने के लिए। आते हैं हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ। अपहीवल ऑफ द हिमालयाज व्हेन द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक वाज सब्जेक्टेड टू सबसिडेंस एंड द कॉन्सिक्वेंट ट्रफ फॉल्टिंग। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, हिमालयाज फॉर्म हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न जो आपकी प्लेट है, वेस्टर्न कोस्ट की जो प्लेट है, वो कहां पर जा रही है, सबडक्ट कर रही है, किसके नीचे, अरेबियन सी के नीचे। और इसके कारण क्या हो रहा है, ये दोनों प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं और यहाँ पर हिमालयाज की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, हिमालयाज की फॉर्मेशन होने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हमको काफी बड़ी मात्रा में माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं और ये माउंटेन्स क्या कर रहे हैं, हमारे लिए रेनफॉल का काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको मानसून विंड्स देखने को मिलेगी और वो मानसून विंड्स क्या करेगी, टकराएंगी इन पहाड़ों से और यहाँ पर भारी वर्षा होगी इन माउंटेन्स में। नर्मदा एंड तापी फ्लो इन दी ट्रफ फॉल्ट्स एंड फिल दी ओरिजिनल क्रैक्स विद देयर detritus materials. Hence, there is a lack of alluvial and deltaic deposits in these rivers. थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड जो इसका रीजन है वो है स्लाइड टिल्टिंग ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन gave orientation to the entire drainage system towards the Bay of Bengal during the same period. अब आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, स्लाइड टिल्टिंग। टिल्टिंग का मतलब क्या होता है कि ये थोड़ा सा पार्ट जो है आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या कर रहा है, टिल्ट कर रहा है, यानी कि ये तिरछा है। ठीक है, इसकी जो अपलिफ्टमेंट हो रही है किसकी, वेस्टर्न प्लेट की, सॉरी वेस्टर्न कोस्ट की, वो किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है, वो जा रही है आपकी ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, स्लाइडिंग पोर्शन में इस तरीके से। ठीक है, स्लाइड क्या देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा, टिल्ट देखने को मिलेगा। तो इस टिल्ट की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास जो नॉर्थ वेस्ट जो आपका पोर्शन है, यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी रिवर्स की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पर सोर्स है रिवर्स का और ये रिवर्स किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट आपकी ये रिवर्स क्या करेंगी, फ्लो करेंगी। ठीक है, और ये वाटर जो है अपना वो डिस्चार्ज करेगी किस में, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये आपका जो है वेस्ट साइड में सोर्स क्रिएट करेंगी रिवर्स यहाँ पर और यहाँ से वाटर डिस्चार्ज करेंगी ईस्ट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी पेनिनसुलर प्लेट है, ठीक है, जो आपका ब्लॉक है, डेक्कन जो आपका प्लेट्यू है, जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है वो कैसा है, वो थोड़ा सा टिल्टेड है और टिल्टेड किस डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में है। स्पेसिफिकली हम कहें तो नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में है। यहाँ पर देखिए नॉर्थ वेस्ट टू दी साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में आपका क्या है, टिल्टिंग है, किसकी, डेक्कन प्लेट्यू की। इस वजह से आपका सोर्स कहां पर बनेगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रिवर्स का, और वो ड्रेन कहां पर करेगी अपना वाटर, साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में, यानी कि बे ऑफ बंगाल में। ये आपको क्लियर है, यानी कि एवोल्यूशन जो है आपका पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का, वो 3 आपके मेजरली पॉइंट्स पर क्या करेगा, डिफर करेगा, यानी कि वो इन 3 मेजर पॉइंट्स पर क्या करेगा, आपका इन्फ्लुएंस करेगा इस एरिया को, इस ज्योग्राफिकल एरिया को। और रिवर्स भी इन्हीं ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से क्या करेगी, अपने वाटर को फ्लो करेगी या फिर डिस्चार्ज करेगी। ठीक है, ये था आपका एवोल्यूशन ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। अब आते हैं रिवर सिस्टम्स ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज। अब हम रिवर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमको यहाँ पर मेजरली कौन कौन सी रिवर्स देखने को मिलेगी, वो है आपकी सबसे पहली रिवर महानदी। ठीक है, फर्स्ट रिवर आपकी है महानदी। महानदी राइजेस नियर सिहावा इन द रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, महानदी रिवर का जो सोर्स है वो कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है, सिहावा रायपुर डिस्ट्रिक्ट में, एंड रन्स थ्रू दी उड़ीसा टू डिस्चार्ज इट्स वाटर इनटू दी बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये बे ऑफ बंगाल में अपना क्या करेगी, वाटर डिस्चार्ज कर देगी। इसकी लेंथ जो है वो 851 किलोमीटर, इसका कैचमेंट एरिया है 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर। देखिए, जिस भी रिवर की लेंथ कम होगी उसका कैचमेंट एरिया भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि जिस भी रिवर की लेंथ आपको कम देखने को मिलेगी उसका कैचमेंट एरिया भी क्या होगा, कम होगा।
कैचमेंट एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स? कैचमेंट एरिया वो स्पेसिफिक एरिया होता है जहां से रिवर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, और वो फ्लो करने के साथ साथ में जो उसके साथ में स्मॉलर रिवर्स हैं, स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज हैं, उनको भी क्या कर रही है, अपने साथ में लेकर चल रही है। तो ये रिवर जिस भी स्पेसिफिक एरिया को क्या कर रही है, ड्रेन कर रही है, जहां से ये फ्लो कर रही है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, कैचमेंट एरिया। ठीक है, तो जिस भी रिवर की लेंथ कम होगी उसका कैचमेंट एरिया भी बाय डिफॉल्ट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, महानदी रिवर का लेंथ है 851 किलोमीटर, तो इसका कैचमेंट एरिया भी क्या होगा, 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि बहुत ही कम है एज कंपेयर टू दी अदर रिवर्स। और ये आपकी फ्लो करती है टू डिस्ट्रिक्ट से मेजरली, कौन कौन सी, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। और उड़ीसा से जाने के बाद ये डायरेक्टली डिस्चार्ज कर रही है अपने वाटर को बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये थी आपकी फर्स्ट रिवर। अब आते हैं 53% of the drainage basin of the rivers lies in Madhya Pradesh and Chhattisgarh. 47% lies in the Odisha. ठीक है, आपको पता है स्टूडेंट्स कि मध्य प्रदेश जो है वो पहले क्या था, एक ही स्टेट था। छत्तीसगढ़ आपका किसका पार्ट था, मध्य प्रदेश का। और ईयर 2000 में क्या हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि महानदी रिवर जो है वो कौन कौन सी स्टेट से फ्लो करती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। और जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आपके पास टू स्टेट्स हैं, यहाँ पर 53% क्या कर रही है, ड्रेनेज कर रही है अपने बेसिन को। यानी कि यहाँ से ये 53% क्या कर रही है, अपने वाटर को रिचार्ज कर रही है, अपने रिवर क्या कर रही है, रिचार्ज कर रही है अपने सोर्स को। कैसे, स्मॉल रिवलेट्स के फॉर्म में, स्मॉल रिवर्स के थ्रू। स्मॉल रिवर्स क्या कर रही है, मर्ज कर रही है इस बड़ी रिवर में अपने वाटर को, और इसका क्या कर रही है, ड्रेनेज बेसिन को क्या कर रही है, वो रिचार्ज कर रही है। तो 53% वाटर कहां से मिल रहा है इस रिवर को, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्टेट से। और 47% कहां पर है ड्रेनेज इसका, उड़ीसा में। अब आते हैं सेकंड जो आपके पास पेनिनसुलर रिवर है, जिसका नाम है हमारा गोदावरी। गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। ठीक है, गोदावरी को हम क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा भी कहते हैं, क्योंकि ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, सेकेंड रिवर आफ्टर गंगा। ठीक है, सबसे बड़ा बेसिन जो है वो किसका है, गंगा का है। और गंगा के बाद जो आपके पास सेकेंड मेजर रिवर है वो कौन सी है, गोदावरी। इसको इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इट राइजेज इन दी नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहाँ है आपका, वेस्ट कोस्ट में है। एंड डिस्चार्ज इट्स वाटर इनटू दी बे ऑफ बंगाल। देखिए महाराष्ट्र से फ्लो कर रही है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से फ्लो कर रही है, और ये किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही है, और अपना वाटर कहां डिस्चार्ज कर रही है, बे ऑफ बंगाल में। इट्स ट्रिब्यूटरीज रन थ्रू दी स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और इसकी लेंथ भी देखिए आप कितनी है, 1465 किलोमीटर। ठीक है, कैचमेंट एरिया इसका है 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 49% of this lies in Maharashtra, 20% in मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, रेस्ट इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आप देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि जिस भी रिवर की लेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी, उसका कैचमेंट एरिया भी क्या होगा, ज्यादा होगा। महानदी रिवर की लेंथ कितनी है, 851 किलोमीटर, तो इसका कैचमेंट एरिया भी कितना है, 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब यहाँ पर देखिए 1465 किलोमीटर क्या है लेंथ किसकी, गोदावरी रिवर की, और इसका कैचमेंट एरिया आप देखिए 3 लाख समथिंग लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ किसके, कैचमेंट एरिया के। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं गोदावरी रिवर की। पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता एंड दी मांजरा आर इट्स प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज। गोदावरी is subjected to heavy floods in its lower reaches to the south of Polavaram, where it forms a picturesque gorge. It is navigable only in the deltaic stretch. The river, after Rajmundri, splits into several branches, forming a large delta. ठीक है, राजमुंदरी हिल्स के पास ये क्या कर रही है, स्प्लिट कर रही है अपनी अपनी किस फॉर्म में, ट्रिब्यूटरीज के फॉर्म में। ठीक है, यहां से मेजर रिवर फ्लो कर रही थी कौन कौन सी स्टेट से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एट द एंड आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में ये क्या कर रही है,
राजमुंदरी हिल्स के पास स्प्लिट कर रही है। किस फॉर्म में? डेल्टा की फॉर्म में। डेल्टा क्या होता है स्टूडेंट्स? डेल्टा एक ऐसा फॉर्मेशन है, एक ऐसा लैंड फॉर्म है जिसमें कि रिवर क्या करती है, अपने वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है डिफरेंट डिफरेंट किस फॉर्म में? स्मॉल ट्रिब्यूटरीज के फॉर्म में। ये अपने वाटर को क्या कर देती है? स्प्लिट कर देती है डिफरेंट डायरेक्शंस में, और ये डिफरेंट डायरेक्शंस में फ्लो करने के बाद क्या करती हैं? सी में मर्ज हो जाती हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो क्यों कर रही है? डेल्टा क्यों फॉर्म कर रही है ये रिवर? क्योंकि इस रिवर में जो जब आपकी ये फ्लो कर रही है रिवर, तो ये पीछे से क्या लेकर आ रही है अपने साथ में? सैंड, सिल्ट, क्ले। ठीक है, ये अपने साथ में इरोजनल जो एक्टिविटी कर रही है रिवर बहते हुए, वो ये अपने साथ में क्या लेकर आ रही है? सैंड, सिल्ट एंड क्ले लेकर आ रही है। और ये यहाँ पर क्या कर देती है? इसको सैंड, सिल्ट एंड क्ले को स्टोर कर देती है। ठीक है, यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है रिवर। ठीक है, जहां से रिवर फ्लो कर रही है वहां पर इसकी क्या होती है? एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, महाराष्ट्र में जब ये रिवर अपना सोर्स बना रही है नासिक डिस्ट्रिक्ट में, तो ये अपनी यंग स्टेज पर है रिवर। जब ये रिवर आ रही है आपकी कहां पर? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट में, तो ये कैसी फॉर्मेशन कर रही है? ये फॉर्म कर रही है आपकी मैच्योर स्टेज। और लास्ट में जब ये आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में पहुंच रही है रिवर, तो ये कौन सी स्टेज में है? ओल्ड स्टेज में है। अब इसके पास, रिवर के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि जो भी इसने सैंड, सिल्ट एंड क्ले के पार्टिकल्स अपने साथ में लेकर आए हैं इरोजनल एक्टिविटी के थ्रू, ये अपने साथ में इन सेडिमेंट्स को बे ऑफ बंगाल सी में डिस्चार्ज कर सके। इसलिए ये क्या कर रही है? बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज होने से पहले ही अपने जो डिपॉजिट्स हैं उनको क्या कर दे रही है? यहाँ पर छोड़ दे रही है। और इन डिपॉजिट्स की वजह से क्या हो रहा है? इस रिवर का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। किसमें? डेल्टा की फॉर्म में। अब ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज आपकी बन रही है इस रिवर की, और ये रिवर कहां पर डिस्चार्ज हो रही है? एट द एंड बे ऑफ बंगाल में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो डेल्टा हमेशा क्या कर रहा है? डेल्टा हमेशा आपका फॉर्मेशन कर रहा है किसका? सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स का। और ये डेल्टा क्या कर रहा है? रिवर के फ्लो को डिस्चार्ज होने से रोक रहा है। और इसके कारण क्या हो रहा है? डिफरेंट टाइप्स के हमको क्या देखने को मिल रहे हैं? ट्रिब्यूटरीज देखने को मिल रही है इसी मेजर रिवर की। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आते हैं थर्ड मेजर रिवर के पास, जिसका नाम है कृष्णा। कृष्णा इज द सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपकी लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो कौन सी है? गोदावरी, जिसको हम क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा। और जो सेकंड आपकी लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो कौन सी है? कृष्णा। कृष्णा is the second largest east flowing peninsular river which rises near Mahabaleshwar in Sahyadri. Its total length is 1401 kilometer. The Koyna, Tungabhadra and Bhima are its major tributaries. Out of the total catchment area of the Krishna, 27% lies in Maharashtra, 44% lies in Karnataka and 29% in Andhra Pradesh. ठीक है, तो महाबलेश्वर जो आपका है, महाबलेश्वर जो आपकी माउंटेन है वो कहां पर है? वो महाराष्ट्र स्टेट में है। ठीक है, महाबलेश्वर इन सह्याद्री। ठीक है, ये कहां पर है? आपके महाराष्ट्र स्टेट में है। महाराष्ट्र से कृष्णा रिवर फ्लो करते हुए कहां पर जा रही है? कर्नाटका स्टेट में जा रही है। कर्नाटका स्टेट में ये 44% क्या कर रही है? अपना ड्रेनेज, अपना कैचमेंट एरिया क्या कर रही है? कवर कर रही है। ठीक है, और लास्ट में जब ये रिवर आंध्र प्रदेश पहुंच रही है तो 29% इसका क्या बन रहा है? आपका ड्रेनेज बेसिन बन रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया इस रिवर का कहां पर है? कर्नाटका स्टेट में। आपको ध्यान में रखना है 44% इज इन कर्नाटका स्टेट, यानी कि कर्नाटका स्टेट में ये रिवर को कई सारी ट्रिब्यूटरीज क्या कर रही है? ज्वाइन कर रही है। ठीक है, और इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? कोयना, तुंगभद्रा एंड भीमा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं फोर्थ रिवर के पास। फोर्थ रिवर जो है आपकी पेनिनसुलर इंडिया की, वो है कावेरी। कावेरी राइजेस इन ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ कोगाडू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका स्टेट में आपका जो रिवर है वो कौन सा है? कावेरी रिवर। ये आपको ध्यान में रखना। और ये फ्लो करती है, इसका सोर्स है ब्रह्मगिरी हिल्स। ठीक है, कावेरी रिवर का सोर्स कौन सा है? ब्रह्मगिरी हिल्स। और ये है आपकी कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में। इसकी टोटल लेंथ है 800 किलोमीटर।
ठीक है। इट ड्रेन्स एन एरिया ऑफ 81,155 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि ये सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है। स्मॉलेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर, पेनिनसुलर रिवर आपकी कौन सी है, कावेरी। ठीक है, तो आपकी लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, गोदावरी। सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, कृष्णा। थर्ड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, महानदी, जिसका सोर्स कहां पर हमको देखने को मिला, छत्तीसगढ़ में। फोर्थ जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो कौन सी है, कावेरी, जिसका सोर्स कहां पर है, कर्नाटका स्टेट में, ब्रह्मगिरी हिल्स में। इसकी लेंथ कितनी है, 800 किलोमीटर। इसका कैचमेंट एरिया है 81,155 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है। सिंस द अपर कैचमेंट एरिया रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट monsoon season summer and the lower part during the northeast monsoon season winter, the river carries water throughout the year with comparatively less fluctuation than the other peninsular rivers। यानी कि इस रिवर को क्या मिल रहा है, सोर्स ऑफ वाटर 12 मंथ्स मिल रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन है वहां से क्या हो रही है, रेनफॉल मिल रही है इसको। और इसको नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो सीजन है विंटर का, वहां से भी क्या मिल रहा है, इसको रेनफॉल मिल रहा है। तो इसको 12 मंथ्स क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। इसकी वजह से ये जो रिवर है आपकी, ये थ्रू आउट द ईयर क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है, इसमें पानी जो है आपको एज कंपेयर टू अदर रिवर्स क्या मिलेगा, 12 मंथ्स देखने को मिलेगा। ठीक है, 3% ऑफ द कावेरी बेसिन फॉल्स इन केरला, 41% in Karnataka, 56% in Tamil Nadu. Its important tributaries are काबिनी, भवानी, अमरावती। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 41% जो है इसका वो कैचमेंट एरिया कहां पर है, कर्नाटका में। 56% है इसका तमिलनाडु में, और 3% सिर्फ इसका कहां पर है, केरला में। ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, काबिनी, भवानी, अमरावती। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आते हैं हम नर्मदा रिवर के पास। ठीक है, नर्मदा originates on the western flank of the Amarkantak plateau at a height of about 1057 meter, flowing in a rift valley between the Satpura in the south and Vindhyan range in the north। मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में ही वीडियो के, कि आपके पास नर्मदा और तापी दो ऐसी रिवर्स हैं जो कि आपकी फ्लो करती है किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, और इनका ओरिजिनेशन, नर्मदा रिवर का ओरिजिनेशन पॉइंट कौन सा है, अमरकंटक हिल। इस अमरकंटक हिल की हाइट कितनी है, 1057 मीटर्स, और ये फॉर्म करती है आपकी रिफ्ट वैली। ठीक है, ये फ्लो करती है आपकी टू माउंटेन रेंजेस के बीच में। कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस है वो, विंध्या रेंज इन दी नॉर्थ एंड सतपुरा रेंज इन दी साउथ। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और बीच से रिवर फ्लो करते हुए क्या बनाएगी, रिफ्ट वैली फॉर्म करेगी। इट फॉर्म्स ए पिक्चरेस्क गॉर्ज इन दी मार्बल रॉक्स एंड धुआंधार वाटरफॉल नियर जब्बलपुर। ठीक है, तो धुआंधार वाटरफॉल हमको कहाँ देखने को मिलेगा, जब्बलपुर में। और ये किस रिवर पर फॉर्म हो रहा है, नर्मदा रिवर पर। ठीक है, तो जब भी कभी आपकी रिवर किसी रिफ्ट वैली को फॉर्म करेगी, तो वो रिफ्ट वैली फॉर्म करने पर क्या फॉर्म होंगे, गॉर्जेस फॉर्म होंगे। गॉर्जेस क्या होते हैं, खाई। ठीक है, हिंदी में गॉर्जेस को क्या कहते हैं, खाई कहते हैं। गहरी खाई है ये रिवर क्या करेगी, बनाएगी। और जब आपको गहरी खाइयां देखने को मिलेगी इस रिवर के कारण, तो आपको वाटरफॉल्स भी देखने को मिलेंगे। और उनमें से में एक वाटरफॉल कौन सा है, धुआंधार वाटरफॉल। ये कहाँ पर है, जब्बलपुर। जब्बलपुर कहाँ पर है आपका, जब्बलपुर है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश स्टेट में जब्बलपुर आपकी क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। ये आपको ध्यान में रखना है। जब्बलपुर इज द डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, एंड नर्मदा रिवर इज फॉर्मिंग द धुआंधार वाटरफॉल इन द मध्य प्रदेश स्टेट, जब्बलपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आफ्टर फ्लोइंग ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1312 किलोमीटर, इट मीट्स अरेबियन सी साउथ ऑफ भरूच, फॉर्मिंग ए ब्रॉड 27 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुरी। ठीक है, ये अब फॉर्म क्या करेगी, अरेबियन सी में, सब अरेबियन सी में अपने वाटर को डिस्चार्ज करने से पहले ये क्या फॉर्म कर रही है, एस्चुरी फॉर्म कर रही है। और एस्चुरी क्या होता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज एस्चुरी। एस्चुरी आपकी एक ऐसी वाटर बॉडी है
जिसमें कि आपका फ्रेश वाटर, ठीक है, जो ये रिवर अपने साथ क्या लेकर आ रही है, फ्रेश वाटर को लेकर आ रही है। कहाँ से, अमरकंटक हिल से। अब ये फ्रेश वाटर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आपका फ्रेश वाटर किसके साथ मिल रहा है, ये फ्रेश वाटर आपका मिल रहा है सॉल्ट वाटर के साथ। जब आपका सॉल्ट वाटर फ्रेश वाटर के साथ क्या करेगा, ज्वाइन करेगा या मिलेगा, तो इसको ये क्या फॉर्म करेगा, आपका एक एस्चुरी बनाएगा। ठीक है, व्हेन सॉल्ट वाटर इज मिक्स्ड विद फ्रेश वाटर इट फॉर्म्स द एस्चुरी। यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, 27 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुरी देखने को मिल रही है। और एस्चुरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। फ्रेश वाटर तो वो वाटर है जो कि रिवर अपने साथ क्या कर रही है, फ्लो कर कर ला रही है। कहाँ से, अमरकंटक हिल से। अमरकंटक हिल से ये रिवर क्या कर रही है, फ्रेश वाटर को लेकर आ रही है। और सॉल्ट वाटर इसको कहाँ से मिल रहा है, अरेबियन सी से। ठीक है, अरेबियन सी से इसको सॉल्ट वाटर मिल रहा है और फ्रेश वाटर ये अपने साथ लेकर आ रही है। और इसके वजह से क्या मिल रहा है, इसको देखने को मिल रहा है 27 किलोमीटर लॉन्ग एक एस्चुरी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये आपकी होती है एस्चुरी, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। इट्स कैचमेंट एरिया इज 98,796 स्क्वायर किलोमीटर। द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, गुजरात में है स्टूडेंट्स, जहां पर आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक स्टैच्यू भी देखने को मिलेगी। तो उस स्टैच्यू के पास में ही आपको क्या देखने को मिलेगा, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। और ये कहां पर है, गुजरात में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। द तापी इज दी अदर इंपॉर्टेंट वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मुल्ताई इन दी बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, मुल्ताई जो कि आपका बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश में, वहां से आपकी फ्लो करती है तापी रिवर। ठीक है, यानी कि जो आपकी तापी रिवर है ये किसके साउथ में है, सतपुरा रेंजेस के साउथ में है। तापी रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम दी साउथ ऑफ दी सतपुरा रेंजेस। ठीक है, नर्मदा आपकी फ्लो करती है इन बिटवीन दी विंध्या एंड सतपुरा माउंटेन रेंजेस। एंड तापी फ्लोज फ्रॉम दी साउथ ऑफ दी सतपुरा रेंजेस एंड इट्स originates फ्रॉम दी मुल्ताई इन दी बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। It is 724 kilometer long and drains an area of 65,145 square kilometer. Nearly 79% of its basin lies in Maharashtra. 15% lies in Madhya Pradesh and remaining 6% in Gujarat. ठीक है, तो ये कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती है, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से। और जो मैक्सिमम परसेंटेज इसका कैचमेंट एरिया है वो कौन से स्टेट में लाया करता है, महाराष्ट्र में। कितना परसेंट, 79%। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट रिवर के पास, जो कि है आपकी लूनी रिवर। लूनी इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान। ठीक है, वेस्ट ऑफ अरावली। इट ओरिजिनेट्स नियर पुष्कर इन टू ब्रांचेस, दैट इज द सरस्वती एंड द साबरमती, which join with each other at Govindgarh. From here the river comes out of Aravali and is known as Luni. It flows towards the west till Telwara and then makes a south-west direction to join the run of Kutch. The entire river system is ephemeral. ठीक है, तो लूनी आपकी एक ऐसी रिवर है जो कि आपकी अरेबियन सी में अपने वाटर को डिस्चार्ज नहीं करती है। ठीक है, ये जो आपकी रिवर है इसका वाटर रन ऑफ कच्छ में, ठीक है, रन ऑफ कच्छ कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है, रन ऑफ कच्छ में ये क्या कर रही है, रिवर अपना वाटर क्या कर देती है, डिस्चार्ज कर देती है। और वहीं पर ही ये रिवर जो है अपना फ्लो क्या कर देती है, खत्म कर देती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। रन ऑफ कच्छ जो है आपका, सॉरी, ये गुजरात में है। रन ऑफ कच्छ जो है आपका ये गुजरात में है, ये राजस्थान में नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रन ऑफ कच्छ इज इन गुजरात। और ये रन ऑफ कच्छ जो है एक तरीके का सॉल्टी एरिया है। यहाँ पर भारी मात्रा में आपको व्हाइट कलर की लेयर देखने को मिलेगी लैंड पर। पूरा का पूरा एरिया जो है ये सॉल्ट से कवर है। ठीक है, तो यहीं पर ये रिवर क्या कर रही है, अपना वाटर डिस्चार्ज कर दे रही है। और ये रिवर एकमात्र ऐसी रिवर है जो कि अरेबियन सी में अपना वाटर डिस्चार्ज नहीं करती। ये सिर्फ रन ऑफ कच्छ में ही अपना क्या कर रही है, वाटर डिस्चार्ज कर रही है। और यहीं पर ही ये अपना फ्लो क्या कर रही है, खत्म कर दे रही है।
और ये रिवर जो है ये एफेमेरल रिवर है। एफेमेरल का मीनिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, अब मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा। अब आते हैं स्मॉलर रिवर्स फ्लोइंग टूवर्ड्स द वेस्ट। आपकी कुछ ऐसी रिवर्स हैं, स्मॉलर रिवर्स हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। ठीक है, इसका यहाँ पर आपको चार्ट भी देखने को मिलेगा, जिनमें की आपकी है साबरमती, माही, धनधार, काली काली नदी, शरावती, भारताफूजा, पेरियार। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट रिवर्स तो नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए इनके बारे में और इनके कैचमेंट एरिया के बारे में। ठीक है, सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया किस रिवर का है? माही रिवर का। कितना? 34,842 स्क्वायर किलोमीटर। सेकेंड नंबर में है साबरमती रिवर, जिसका है कैचमेंट एरिया 21,674 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, थर्ड नंबर पे है आपके पास भारताफूजा रिवर, जिसका कैचमेंट एरिया है 5,397 स्क्वायर किलोमीटर। लास्ट में आपके पास फोर्थ नंबर पर पेरियार रिवर 5,243 स्क्वायर किलोमीटर। ये सारी की सारी रिवर्स किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है? वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि अपना वाटर कहां पर डिस्चार्ज करेगी? अरेबियन सी में। ठीक है, अब आते हैं स्मॉलर रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट। ईस्ट में कौन कौन सी रिवर्स फ्लो करेगी? सुबर्ण रेखा। सेकंड में है आपके पास बैतरनी, ब्रह्मणी, पेनर, पलार। और इनका कैचमेंट एरिया भी आपको यहाँ पर गिवन है, ये आप खुद से स्टडी कर लेना, ये इतनी इंपॉर्टेंट रिवर्स नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। आपको कंपैरिजन दिया गया है यहाँ पर हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। हिमालयन रिवर्स का प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है? हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स आर दी ओरिजिनेशन ऑफ द हिमालयन रिवर्स विच आर कवर्ड विद ग्लेशियर्स। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर जो है आपकी, ये कहां पर फॉर्म हो रही है? सेंट्रल हाईलैंड में, यानी कि डेक्कन प्लेट्यू में। और ये कैसी रिवर्स हैं आपकी? रेनफॉल फेड रिवर्स हैं। ठीक है, ये पेनिनियल जो आपकी रिवर्स हैं, ये किस पर डिपेंड करती है? रेनफॉल पर डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ पर हमको ग्लेशियर्स देखने को नहीं मिलते हैं। अब आते हैं नेचर ऑफ फ्लो की तरफ। पेरिनियल रिसीव वाटर फ्रॉम ग्लेशियर एंड रेनफॉल। और जो आपके पास पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ये कैसी रिवर्स हैं? सीजनल रिवर्स हैं। ये डिपेंड करती है किस पर? मॉनसून रेनफॉल के ऊपर। टाइप ऑफ ड्रेनेज एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट लीडिंग टू डेंड्राइटिक पैटर्न इन प्लेन्स। ठीक है, एंटीसीडेंट रिवर कौन सी रिवर्स होती हैं? एंटीसीडेंट वो रिवर्स होती हैं जो कि आपके कई सदियों से यानी कि कई मिलियंस ऑफ ईयर्स से क्या कर रही हैं? उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, उसी स्टेट में फ्लो कर रही हैं। ठीक है, इनका ड्रेनेज जो है वो चेंज नहीं हुआ है, इनका जो ड्रेनेज पैटर्न है वो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, और इनका ड्रेनेज का टाइप कैसा है? डेंड्राइटिक पैटर्न है। डेंड्राइटिक पैटर्न को मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाइए वहां पर चेक कीजिए टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम को। उन टाइप से मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया डेंड्राइटिक पैटर्न को। अब आते हैं पेनिनसुलर रिवर पे। सुपर इम्पोज्ड रिजुविनेटेड रिजल्टिंग इन ट्रेलिस, रेडियल एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न्स। ये आपको 3 टाइप के पैटर्न्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। टाइप ऑफ ड्रेनेज में कौन कौन से? ट्रेलिस, रेडियल और रेक्टेंगुलर पैटर्न्स। अब आते हैं नेचर ऑफ रिवर के पास। कैसा नेचर है हिमालयन रिवर्स का? लॉन्ग कोर्स है, फ्लोइंग थ्रू दी रगेड माउंटेन्स, एक्सपीरियंसिंग हेडवर्ड इरोजन एंड रिवर कैप्चरिंग इन प्लेस, meandering एंड शिफ्टिंग ऑफ कोर्स। ठीक है, जो आपके पास पेनिनसुलर रिवर्स हैं, इनका नेचर ऑफ फ्लो है स्मॉलर, फिक्स्ड कोर्स है विद वेल एडजस्टेड वैलीज। ठीक है, ये जो आपकी रिवर्स हैं, कौन सी? हिमालयन रिवर्स, ये आपकी इरोजनल एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहे हैं? माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं। और वो जब माउंटेन्स के थ्रू ये रिवर फ्लो करेगी तो ये क्या करेगी? इरोजनल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन करेगी। जब ये इरोड करेगी माउंटेन की उन वैलीज को जहां से ये फ्लो कर रही है, तो ये क्या फॉर्म करेगी? वी शेप वैलीज को फॉर्म करेगी हिमालयन रिवर्स। वी शेप वैलीज को फॉर्म करने पर ये अपने साथ में सैंड, सिल्ट एंड बोल्डर्स को क्या करेगी? कैरी करेगी। बोल्डर्स क्या होते हैं? आपके बहुत ही बड़े बड़े चट्टान, पत्थर के, उनको साथ में लेकर चलेगी और ये प्लेन एरिया में क्या कर देगी? इन सैंड, सिल्ट और क्ले और बोल्डर्स को क्या करेगी? डिपॉजिट कर देगी। जब डिपोजिशन होगा,
प्लेन्स में किसका, सैंड, सिल्ट, क्ले और बोल्डर्स का, तो क्या फॉर्म होंगे, मियंडर्स फॉर्म होंगे। यानी कि देखिए आपकी यह हिमालयन रिवर ये स्ट्रेट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बड़े बड़े बोल्डर्स आ गए, बड़े बड़े पत्थर आ गए, साथ में सैंड के पार्टिकल्स, क्ले के पार्टिकल्स जो अपने साथ में ये लेकर आ रही है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, रिवर का फ्लो चेंज हो जाएगा। अब रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, इस डायरेक्शन में, देखिए यहाँ से ये अपना कोर्स चेंज कर देगी। अब यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर थोड़ा सा और डिपॉजिट करेगी ये बोल्डर्स को, पत्थर को, सैंड, सिल्ट और क्ले के पार्टिकल्स भी डिपॉजिट करेगी। अब यहाँ से भी क्या हो जाएगा, इसका फ्लो चेंज हो जाएगा, तो ये इस डायरेक्शन में अब फ्लो करेगी। तो इस जो आपका फ्लो है, जिगजैग पैटर्न है ये जो मैंने ड्रॉ किया है, इसको हम क्या कहते हैं, मियंडर कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मियंडरिंग। तो ये हमको प्लेन्स में देखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि प्लेन्स में क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है किसका, बोल्डर्स का, सैंड पार्टिकल्स का, सिल्ट पार्टिकल्स का, जो कि ये रिवर्स कहाँ से कैरी कर रही है, माउंटेन्स से कैरी कर रही है। मैंने आपसे क्या कहा था स्टार्टिंग में, माउंटेन्स में, यानी कि जब जहां से ये रिवर स्टार्ट करती है अपना फ्लो, तो वहां पर ये किस स्टेज में होती है, यंग स्टेज में होती है। और जब कोई भी रिवर अपनी यंग स्टेज में होगी तो ये क्या कैरी करेगी अपने साथ में, बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी, जो भी इनको रास्ते में मिलेगा अपने साथ में, उसको ये साथ में लेकर चलेगी। फिर उसके बाद आते हैं प्लेन्स में। प्लेन्स में ये किस स्टेज में है, अभी मैच्योर स्टेज में है। अब ये समझदार हो गई है रिवर्स। मैच्योर स्टेज में आने पर इनको समझ में आ गया है कि अपने साथ में सैंड, सिल्ट, क्ले एंड बोल्डर्स को कैरी करना ठीक बात नहीं है। अब इनको यहीं पर ही डिपॉजिट कर दो। जब ये रिवर्स प्लेन्स में इन पार्टिकल्स को डिपॉजिट कर देगी तो ये किस फॉर्म में आ जाएगी, जिगजैग फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो जिगजैग फॉर्म क्या है आपका, मियंडर्स फॉर्म करेंगे। अब लास्ट स्टेज, जब ये रिवर अपना वाटर डिस्चार्ज करने जा रही है कहां पर, सीज में, तो वहां पर ये किस फॉर्म में है, ओल्ड स्टेज में है। ये लास्ट स्टेज में है, अपनी फाइनल स्टेज में है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओल्ड स्टेज। तो ओल्ड स्टेज में ये क्या करेगी, अपना जो जितना भी डिपॉजिट ये लेकर आई है प्लेन से, पहाड़ों से, उनको क्या कर देगी, यहाँ पर छोड़ देगी। इसके कारण क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको डेल्टा देखने को मिलेगा, यानी कि ये रिवर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी कई सारी ट्रिब्यूटरीज में। ठीक है, तो ये आपके 3 स्टेजेस थे, ये हमको देखने को मिलेंगे इसमें, हिमालयन रिवर में भी और पेनिनसुलर रिवर में भी। लेकिन मेजरली ये जो पार्ट है ये हमको किसमें देखने को मिलेगा, हिमालयन रिवर्स में। ठीक है, और जो आपके पास पेनिनसुलर रिवर्स है, इनमें जो आपका फ्लो है वो कैसा होता है, रिवर्स का फिक्स्ड होता है, क्योंकि हमको यहाँ पर माउंटेन्स देखने को नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में ही, जब हम ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे किसकी, पेनिनसुलर प्लेट्यू की, कि आपका जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जो डेक्कन प्लेट्यू है, वो किस शेप में है, वो थोड़ा सा टिल्टेड है। कहाँ से, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो वाटर को एक क्या मिल रहा है, फ्लो करने के लिए स्पेस मिल रहा है। ठीक है, उसको स्लाइड करने का मौका मिल रहा है, कहाँ से, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो इस वजह से उसको एक स्मूथ फ्लो मिल रहा है, एक क्या मिल रहा है, फिक्स्ड कोर्स मिल रहा है। उसके बीच में क्या माउंटेन्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, माउंटेन्स ना आने की वजह से इसका क्या बन रहा है, एक फिक्स फ्लो बन रहा है, और ये अपना वाटर डिस्चार्ज कर दे रही है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। मेजरली रिवर्स जो है आपकी वो बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर डिस्चार्ज करती हैं। कुछ आपकी स्मॉलर रिवर्स हैं जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा था, वो कहाँ पर जा रही है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि अरेबियन सी में जा रही है। कैचमेंट एरिया जो है हिमालयन रिवर्स का वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहे हैं, ग्लेशियर्स, लेक्स। ठीक है, यहाँ पर रेनफॉल भी हो रहा है, ग्लेशियर्स के साथ साथ यहाँ पर रेनफॉल भी हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा कैचमेंट एरिया है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि कई सारी ट्रिब्यूटरीज क्या करेगी, वो ज्वाइन करेगी हिमालयन रिवर्स को। ठीक है, तो इनका कोर्स क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। अब आते हैं पेनिनसुलर रिवर्स के पास, जिनका कि स्मॉलर बेसिन होगा, इनका कैचमेंट एरिया कम होगा। क्यों, क्योंकि इनकी लेंथ भी कम है। मैंने आपसे क्या कहा था स्टार्टिंग में, कि जिन भी रिवर्स का लेंथ ज़्यादा है उनका क्या होगा, कैचमेंट एरिया भी ज़्यादा होगा। तो हिमालयन रिवर्स को आपको ध्यान में रखना है, इनका लेंथ भी ज़्यादा है। ठीक है, हिमालयन रिवर्स की लेंथ ज़्यादा है, इसलिए इनका कैचमेंट एरिया भी ज़्यादा है। पेनिनसुलर रिवर्स की लेंथ बहुत ही कम है एज कंपेयर टू हिमालयन रिवर्स। ठीक है, सिर्फ आपकी गोदावरी, जिसको हम दक्षिण गंगा कहते हैं, उसका लेंथ जो है वो कितना है, 1000 समथिंग किलोमीटर है। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान में रखना है कि लेंथ ज़्यादा होगी तो कैचमेंट एरिया भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ग्लेशियर्स भी हैं और रेनफॉल भी हो रही है हिमालयन रिवर्स में, तो इनका कैचमेंट एरिया भी ज़्यादा है।
पेनिनसुलर रिवर्स डिपेंड करती है किस पर, रेनफॉल पर, इसलिए इनका कैचमेंट एरिया क्या है, कम है। एज ऑफ द रिवर, यंग एंड यूथफुल, एक्टिव एंड डिपेंडिंग इन द वैलीज, ओल्ड रिवर्स विद ग्रेडेड प्रोफाइल एंड हैव ऑलमोस्ट रीच देयर बेस लेवल्स। ठीक है, ये भी इसका एक डिफ्रेंसिएशन पॉइंट है। अब आते हैं रिवर रेजिम्स के पास। ये आपके जो दो टॉपिक है, रिवर रेजिम एंड एक्सटेंट ऑफ यूजेबिलिटी ऑफ रिवर वाटर, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको खुद से लर्न करने हैं। अब आते हैं एमसीक्यूज पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर नोन एज सौरो ऑफ बंगाल। सौरो ऑफ बंगाल किसको कहते हैं, दामोदर रिवर को कहते हैं। ठीक है, और सौरो ऑफ बिहार किसको कहते हैं, कोसी रिवर को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सौरो ऑफ बिहार किसको कहेंगे हम, कोसी रिवर को कहेंगे। एंड सौरो ऑफ बंगाल कौन सी रिवर है, दामोदर रिवर है। दामोदर रिवर की एक और खासियत है स्टूडेंट्स, दामोदर रिवर आपकी फ्लो करती है छोटा नागपुर प्लेट्यू से। छोटा नागपुर प्लेट्यू आपका एक प्लेट्यू है जो कि किस स्टेट में है, झारखंड में है। साथ ही साथ बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ रीजन में भी आपको देखने को मिलेगा छोटा नागपुर प्लेट्यू। इस छोटा नागपुर प्लेट्यू में फ्लो करती है आपकी दामोदर रिवर, और इस दामोदर रिवर में आपको कई सारे कोल माइंस देखने को मिलेंगे। ये कोल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये रिवर। ठीक है, जब दामोदर रिवर क्या करती है आपकी, झारखंड से क्रॉस होते हुए कहाँ पर जाती है, बंगाल में एंटर करती है, वेस्ट बंगाल में एंटर करती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मानसून की वजह से ये अपने साथ में क्या कर रही है, कई सारे वाटर बॉडीज को कलेक्ट कर रही है और बंगाल में फ्लडिंग क्रिएट कर रही है। ठीक है, हर साल ये रिवर क्या करती है, फ्लड जैसी कंडीशंस को प्रिवेल करती है बंगाल में, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सौर ऑफ बंगाल कहते हैं दामोदर रिवर को। ठीक है, तो दामोदर आपका आंसर हो जाएगा सौर ऑफ बंगाल का। और जो आपकी कोसी रिवर है, कोसी रिवर जो है वो फ्लड जैसी कंडीशन कहां पर क्रिएट करती है, बिहार में, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सौरो ऑफ बिहार। कोसी इज नोन एज दी सौरो ऑफ बिहार। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन्स इन इंडिया। तो सबसे बड़ा रिवर बेसिन कौन सा है, गंगा का है। सेकंड जो आपका लार्जेस्ट रिवर बेसिन है वो कौन सी रिवर का है, वो है गोदावरी रिवर का, जिसको हम क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन किस रिवर का है, गोदावरी रिवर का। गंगा जो आपकी रिवर है वो कौन सी रिवर है, हिमालयन रिवर है। गोदावरी रिवर आपकी कौन सी रिवर है, पेनिनसुलर रिवर है। ये आपको ध्यान में रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन पंचनाद। पंचनाद क्या है स्टूडेंट्स, 5 रिवर्स। पंचनाद हम किसको कहते हैं, 5 रिवर्स को कहते हैं। और वो 5 रिवर्स कौन कौन सी है, जो कि ट्रिब्यूटरी है किस रिवर की, इंडस रिवर की। ठीक है, इंडस आपका एक रिवर सिस्टम है। इंडस इज द मेजर रिवर ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग हिमालयाज। ठीक है, ये वेस्ट में फ्लो कर रही है, वेस्ट डायरेक्शन में जो आपकी रिवर फ्लो कर रही है मेजर, वो कौन सी है, इंडस। इस इंडस रिवर की 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। वो 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है सतलुज, दूसरी ट्रिब्यूटरी है ब्यास, तीसरी चेनाब, रावी, और फिफ्थ वन कौन सी है, झेलम। ठीक है, तो आपको यह ध्यान में रखना है, चेनाब, रावी, झेलम, सतलुज एंड ब्यास, ये आपके पंजनाद कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दी पंचनाद। तो इंडस आपका आंसर होगा, क्योंकि इंडस तो क्या है, आपकी मेजर रिवर है, और ये इंडस की सारी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। रावी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, चेनाब इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, झेलम इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। यानी कि ये सारी की सारी रिवर्स किस में मिल रही है, इंडस में मिल रही है। तो इंडस क्या है, आपकी मेन रिवर है, मेजर रिवर है। ठीक है, ये पंचनाद को फॉर्म नहीं कर रही है। ठीक है, पंचनाद जो है वो कौन सी है, ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, इसलिए इसमें नॉट इंक्लूडेड में आंसर क्या आएगा, आपका इंडस आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इन ए रिफ्ट वैली। तो आपका आंसर होगा नर्मदा। नर्मदा इज द ओनली रिवर विच फॉर्म्स द रिफ्ट वैली, और रिफ्ट वैली की वजह से क्या बनते हैं, आपके गॉर्जेस बनते हैं। ठीक है, इस रिफ्ट वैली की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, वाटरफॉल देखने को मिलेगा। तो हमको नर्मदा रिवर पर कौन सा वाटरफॉल देखने को मिला था, धुआंधार वाटरफॉल। और ये धुआंधार वाटरफॉल कहां पर है, मध्य प्रदेश स्टेट में। मध्य प्रदेश स्टेट में जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सोन आपकी ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की।
ठीक है, नर्मदा और सोन दोनों कहाँ से ओरिजिनेट करती है? अमरकंटक हिल से। ठीक है, इनका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है? अमरकंटक हिल्स। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नर्मदा आपकी फ्लो करती है वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि अरेबियन सी में डिस्चार्ज करती है अपना वाटर। सोन रिवर आपकी फ्लो करती है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, और ये पटना में किसको मिल जाती है? गंगा रिवर को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यमुना आपकी ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा रिवर की। और लूनी एक मात्र एक ऐसी रिवर है जो कि आपकी फ्लो करती है राजस्थान में, और ये अपना वाटर कहाँ डिस्चार्ज करती है? रन ऑफ कच्छ गुजरात में। और रन ऑफ कच्छ कैसा एरिया है? सॉल्टी एरिया है। ठीक है, ये अपना वाटर लूनी रिवर कहाँ डिस्चार्ज नहीं कर रही है? अरेबियन सी में। या भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपका आंसर जो एमसीक्यूज के ये थे। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द अलकनंदा एंड भागीरथी? तो भागीरथी क्या है आपकी? भागीरथी इज द source or the main river of the Ganga river basin which originates from the गंगोत्री ग्लेशियर। भागीरथी का ओरिजिन पॉइंट क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, तो ये दोनों अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर मिलते हैं? देवप्रयाग। ये आपको ध्यान में रखना है। एक प्रयाग आपका ये भी है, प्रयागराज। तो प्रयागराज में कौन कौन सी रिवर मिलती है गंगा को? यमुना एंड सरस्वती। ठीक है, प्रयागराज जिसको हम क्या कहते थे पहले? इलाहाबाद। इलाहाबाद जो नाम है वो कन्वर्ट हो गया आप किस में? प्रयागराज में। यहाँ पर हमको अभी क्या देखने को मिला था? महाकुंभ। तो ये महाकुंभ किन नदियों के किनारे देखने को मिलेगा आपको? यमुना, गंगा एंड सरस्वती। तो आपकी जो यमुना और सरस्वती दो रिवर्स हैं, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? गंगा की। ठीक है, और ये कहाँ पर मिलती है गंगा को? प्रयागराज में। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये थे आपके आंसर्स इन क्वेश्चंस के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जिस किसी को भी स्टूडेंट्स ये वीडियो मेरा पसंद आया है, तो आप जो है ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और साथ ही साथ लाइक भी करें मेरे इस वीडियो को। मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपके लिए कई सारी एक्साइटिंग और भी वीडियोस लेकर आऊँगा। और अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ भी डाउट है, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा आपके लिए, अच्छे से समझा पाऊँ आपको इन चीज़ों को। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपके रिवर सिस्टम है, हिमालयन और पेनिनसुलर, इनका मैंने एक पीपीटी तैयार किया है। वो पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगा, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये पीपीटी देखने को मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।